हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट्स के एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंट्स में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, कि भाई जब किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट हो जाता, तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। होप आपने वो चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा। सो चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, कि हम किन किन कंडीशन में किसी भी पार्टनरशिप फर्म को बंद करते हैं, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है। सो आज की क्लास में खाली हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सो कौन सा लगेगा इसके ऊपर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। डिसोल्यूशन फर्म मीन्स टर्मिनेशन ऑफ अ पार्टनरशिप, खत्म करना किसको, पार्टनरशिप को। अमंग ऑल द पार्टनर ऑफ अ फर्म, कि भाई तीन बंदे मिलकर किसी भी फर्म को चलाते थे, अब उन्होंने क्या कर दिया, अपनी पार्टनरशिप को टर्मिनेट कर दिया। दैट मीन क्या हो जाएगी, वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। व्हेन अ फर्म इज डिसॉल्व्ड द बिजनेस ऑफ द फर्म टर्मिनेट, जब एक बार कोई भी फर्म डिसॉल्व हो जाती है, दैट मीन क्या होता है कि वो फर्म टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ओके, all the asset the firm are disposed of and all outsider liability and the partners loan partners capital are paid। भाई जब कोई भी फर्म डिजोल्व होती है तो सबसे पहले जितने भी उस फर्म के पास लाइबिलिटी थी या जितने भी उस फर्म ने आउटसाइड लोन ले रखे थे उनको डिस्पोज करेंगे, उनके असेट्स को बेच के। फिर कोई बचता है तो वो जितने भी पार्टनर्स बचे थे उस टाइम पर फर्म में, वो उनकी कैपिटल उनको पेड कर दी जाएगी। ओके, देन उसके बाद हम देखते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रेफर टू अ टर्मिनल ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कि ये हो सकता है कि कोई भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये भी हो सकता है कि हमने ओल्ड पार्टनरशिप को क्या कर दिया, डिसोल्व कर दिया, एग्रीमेंट को खत्म कर दिया, मीन्स पार्टनरशिप डीड को खत्म कर दिया। एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म, हमने क्या किया, उसकी जगह पर कोई भी नई फर्म बना ली, वो भी क्या होता है, किसके अंदर आता है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप के अंदर आता है। इस टाइम पर क्या हो सकता है कि हम या तो क्या करेंगे, डिसोल्यूशन उस टाइम पर भी हो सकता है कि हम कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट ले ले या डेथ हो जाए, या हो सकता है कि किसी भी पार्टनर नए पार्टनर का एडमिशन हुआ हो, उस टाइम पर हम अपने पुराने पार्टनरशिप डीड को ख़त्म करने जा रहे हों, या हमने क्या किया, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर चेंजेस कर लिया, जितने भी पार्टनर बचे थे हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर थे एक फर्म के अंदर, तो उस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि हमने क्या किया, जो पुराना हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट था उसको ख़त्म कर दिया, पुरानी पार्टनरशिप डीड को ख़त्म कर दिया, उसकी जगह पर नई पार्टनरशिप फर्म बना ली, तो वो कंडीशन भी क्या होती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है ना। तो इस कंडीशन में हो सकता है कि हमारा बिजनेस टर्मिनेट हो और ना भी हो सकता है कि पार्टनर ने क्या किया हो, रिमाउंट किया हो, या उन्होंने डिसाइड किया हो कि कोई भी नया एग्रीमेंट बनाए। तो ज़रूरी नहीं कि हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्म है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में वो ख़त्म ही हो। ओके, हो सकता है कि उसमें चेंजेस किया जाए पुरानी पार्टनरशिप डीड को ख़त्म करके। ये कुछ कंडीशंस होती हैं। टाइप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से वे होते हैं। फर्स्ट देखो, फर्स्ट होता है हमारा विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, कि हम कोर्ट में गए ही नहीं, उससे पहले हमने खुद से ही हमने क्या कर लिया, डिसोल्व कर लिया अपनी पार्टनरशिप फर्म को। उसके अंदर क्या क्या आते हैं, अंडर सेक्शन 40 में बात करें, व्हेन ऑल पार्टनर एग्री टू डिसोल्व द फर्म, भाई जब सारे पार्टनर एग्री हो ना तो उस टाइम पर अगर डिसोल्व करते किसी फर्म को तो कोर्ट में जाने की, कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। या सेक्शन 41 के अंडर कंपल्सरी हो डिसोल्यूशन, कि इतने टाइम के लिए हमने फर्म बनाई थी, अब तो खत्म होनी ही थी। ओके, व्हेन ऑल और एक्सेप्ट बट वन पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम इंसोलेंट, हो सकता है कि जो कंपल्सरी डिसोल्यूशन किस किस कंडीशन में होगा, कि या तो सारे पार्टनर या कोई एक पार्टनर जिसके बिहाफ में वो पार्टनरशिप फर्म चल रही थी वो क्या हो जाए, इंसोल्वेंट हो जाए, उस कंडीशन में भी कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है। व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल, इलीगल तरीके से कोई भी फर्म काम करना स्टार्ट कर दे, उस टाइम पर भी कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है। अंडर सेक्शन 41 उस फर्म को डिसोल्व करना जरूरी हो जाता है। ओके, देन उसके बाद आता है ऑन हैपनिंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, ऑन द हैपनिंग ऑफ, ये सेम है। तो इस कंडीशन में अंडर सेक्शन 42
ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, ये भी क्या होता है, इनमें से ही एक होता है पार्ट, या क्या हो जाएगा, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म फॉर विच फॉर द वॉज फॉर्म, या जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए वो फर्म बनाई गई थी वो उद्देश्य उसका पूरा हो गया तो अपने आप ही वो फर्म डिजोल्व हो जाएगी, जो कि किसके अंदर आती है, अंडर सेक्शन 42 के अंदर आती है। इस सेक्शन भी आपको याद करने हैं। ओके, देन नेक्स्ट आता है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द फर्म वॉज फॉर्म, कि मान लो कोई भी फर्म 4 ईयर के लिए बनाई गई थी और वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट फुलफिल होना जरूरी नहीं होता, टाइम पीरियड देखा जाता है। ऑब्जेक्ट पूरा हो या ना हो ये कोई कंडीशन नहीं होती, बट अगर टाइम पीरियड पूरा हो जाता तो उस टाइम पर भी उस फर्म को डिसॉल्व करना जरूरी हो जाता है। 4th नंबर पे आता है बाय नोटिस अंडर सेक्शन 43, कि क्या अंडर सेक्शन 43 यही बात की गई है किसी भी नोटिस के द्वारा। When the duration of partnership firm is a fixed and it is the will of partners, any partners giving notice other partner can dissolve the firm। या तो पार्टनरशिप फर्म का ड्यूरेशन पूरा हो गया या कोई भी पार्टनर ये चाहता, उसकी इच्छा है कि अब वो आगे नहीं चला सकता इस फर्म को, तो वो अदर पार्टनर्स को एक नोटिस दे देगा कि भी हम इस पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्व करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में उस फर्म को डिसोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है सेकंड, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, जो कि अंडर सेक्शन 44 आता है हमारा, कि कोई भी कोर्ट के द्वारा डिसोल्यूशन हो। मीन्स इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो कोर्ट है ना एक एप्लीकेशन भेजेगी पार्टनर्स को कि वो उस फर्म को डिसोल्व करना मतलब कि कोई भी एप्लीकेशन लगा दी जाएगी कोर्ट में कि हम अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म करना चाहते हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से सरकमटेंसेज आ जाएंगे वो देखो। फर्स्ट, व्हेन ए पार्टनर हैज़ बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। भाई क्या होता है, किसी भी पार्टनर का अनसाउंड माइंड का मतलब यही होता है कि वो चाहता ही नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता, ना कोई कैपिटल लगाता, ना कोई भी अपना काम करता उस पार्टनरशिप फर्म में। तो उस कंडीशन में भी तो क्या होगा, कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा दी जाएगी कि हमारा ना तो टाइम पीरियड पूरा हुआ, ना हमारा ऑब्जेक्ट पूरा हुआ है, ना ही अदर पार्टनर्स चाहते, बट एक पार्टनर की वजह से हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद करना है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन अ पार्टनर हैज़ बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज ए पार्टनर, या कोई भी पार्टनर के साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए या वो इनकैपेबल हो जाए कि वो अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर सकता एज ए पार्टनर, उस टाइम पर भी क्या करेगा, वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा देगा फॉर अ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। व्हेन ए पार्टनर इज फाउंड क्वालिटी ऑफ मिसकंडक्ट दैट मे हार्म द पार्टनरशिप। कई बार क्या होता है कि कोई भी पार्टनर फ्रॉड कर देता है किसी भी, या मिसकंडक्ट कर देता है उस पार्टनरशिप फर्म को, तो उस कंडीशन में भी वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। व्हेन अ पार्टनर कॉन्सिक्वेंटली एंड डेलिबरेटली कमिटेड ब्रांच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, या हो जाए कि देखो जरूरी थोड़ी ना डिसोल्व करना पार्टनरशिप फर्म को, कोई भी एग्रीमेंट भी तो ख़त्म कर सकते हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस भी लेके आ सकते हैं, नई फर्म भी बना सकते हैं उसकी जगह पर। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी पार्टनर क्या चाहे कि ये कमेंट कर दे कि हम क्या करना चाहते हैं, अपने जो पार्टनरशिप फर्म है, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमें कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। नेक्स्ट सर्कमस्टेंसेस आ जाता है व्हेन अ पार्टनरशिप ट्रांसफर all of his interest in the business firm to a third party without the consent of the existing partner, कि बिना दूसरे पार्टनर्स को बताए कोई भी पार्टनर ये चाहे कि मान लो कि वो पार्टनर उस फर्म का हेड था, वो चाहे कि ये अपनी पार्टनरशिप फर्म को किसी भी थर्ड पार्टी को बेच दे, ठीक है, जो उस बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड है, तो उस कंडीशन में भी बाय कोर्ट ही डिसॉल्व किया जा सकता है। When the court is satisfied the partnership firm cannot be carry on the except at a loss, या किसी भी कोर्ट को ये लगे कि वो सेटिस्फाई ना हो उस फर्म के साथ, उसको लगे कि फर्म को लगातार लॉसेज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी वो क्या करेगा, उस पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देगा। When the court find that the dissolution of firm is justified and equitable, कि जब कोर्ट को लगे उसी कंडीशन में, देखो कोर्ट उसी कंडीशन में परमिशन देगा जब कोर्ट सेटिस्फाइड होगा, या कोर्ट को लगेगा कि वो उस फर्म को डिसॉल्व करके जस्टिफाई होगा वो कि वो सही है, सभी पार्टनर्स के लिए सही है उस फर्म को बंद करना, तो उसी कंडीशन में ही उस फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। ओके, सो ये बाय कोर्ट कुछ सर्कमटेंसेस थे जिसके अंडर कोई भी फर्म डिसॉल्व की जा सकती है। ओके,
सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।